तुम सबको आज दिन तक यही लगता आया है कि तुम्हारी लाइफ जो है ये इतनी बोरिंग हो रखी है। और यहाँ पे मैं ये रोज़ वही डेली वही काम करता हूँ और सारे मेरे काम सेम होते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, फिर अपना वही डेली रिचुअल्स करता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्कूल या कॉलेज जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं घर आके खाना खाता हूँ और फिर उसके बाद ट्यूशन जाता हूँ, फिर 2 घंटा अपने दोस्तों के साथ बखरचोदी करता हूँ, फिर घर आके अपना कुछ तो करूँगा, पढ़ना लिखना है नहीं मैंने, मैं खा पी के सो जाता हूँ और फिर बस वही फिर से रूटीन रिपीट होता है। तो सच बताऊं तुम्हें तो दो तरह के इंसान होते हैं और दो तरह की रूटीन्स होती हैं। पर ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि बोरिंग जो तुम्हारी लाइफ अभी चल रही है वो तुम जब सही काम करोगे, ढंग के काम करोगे, किसी स्किल को प्रैक्टिस करोगे, उसको उसके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी लाइफ ऐसी कुछ फैसिनेटिंग हो जाएगी, बोरिंग नहीं रहेगी। सच बताऊं तो रियलिटी यही है कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग हमेशा रहेगी, चाहे तुम अच्छा काम करो चाहे तुम बुरा काम करो। मतलब अच्छा काम इन दी सेंस कि तुम अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, और बुरा काम इन दी सेंस कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बकचोदी कर रहे हो, फालतू काम कर रहे हो जिससे कुछ होना लेना है नहीं। तो अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम ये जो फेक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो ना, अबे यार मेरी लाइफ तो ऐसी है, मैं कुछ तो बढ़िया करूँगा तो मेरी लाइफ बड़ी अमेज़ हो जाएगी, कि मतलब कुछ बड़ा मज़ा आने लगेगा लाइफ में। लाइफ में तुमको मज़ा आएगा किस बात का आएगा कि हाँ भाई मैं राइट ट्रैक पे हूँ, सही जगह मेहनत कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट भी मुझे मिल रहा है, इस बात से तुम्हें मज़ा आएगा। पर ये भी होगा कभी कभी कि अबे यार क्या कर रहा हूँ, सेम रूटीन, तो मैं बोरिंग वहाँ भी लगने वाला है। ये इस कभी इस होप में मत रहना कि तुम्हें वहाँ बोरिंग नहीं लगेगा। लोग कोशिश करते हैं, लोग ये करते हैं कि मैं एक बार बस इस चीज़ पे आ जाता हूँ फिर तो मेरी लाइफ वैसे ही एकदम अमेजिंग हो जाएगी, फिर तो ये रूटीन मेरे उसमें हैबिट में आ जाएगा। सच बताऊँ हैबिट बनती है, हैबिट बनती है, पर उसी तरह जैसे तुम जिम जाते हो, जिम एक इतनी तगड़ी चीज़ है, या फिर तुम डांस सीखते हो या गिटार सीखते हो, कोई और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, तो तुम्हें बड़ा उसके पहले ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगा वो, जैसे कोई लोग सोचते हैं कि मैं म्यूज़िक सीखूंगा, वोकल सीखूंगा, तो वहाँ पे मुझे बॉलीवुड गाने गवाए जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फेक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वहाँ तुम जाके बॉलीवुड गाने गाओगे, वहाँ कुछ बॉलीवुड गानों का काम ही नहीं है। पहले तुम्हें बेसिक्स सिखाएंगे, वहाँ पे जो भी अलंकार अलंकार होता है वो सब तुम्हें सिखाएंगे, तो ये बड़ा बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग, और गिटार में भी उतना ही बोरिंग। तो बात क्या है, बोरिंगनेस के बाद में जब ये जो बोरिंग पार्ट जब तुम इसको टाल देते हो, टाइम के बाद से कर करके उसको इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि तुम वो बोरिंगनेस चली जाती है, उसके बाद में जब तुम कुछ अमेजिंग स्टफ बजाते हो गाते हो तब तुम्हें मज़ा आता है। तो इसका रिजल्ट स्टार्टिंग में तो वही है, बोरिंगनेस, बट एंड बोरिंग से नहीं होता है ये। और एंड में तुम्हें मॉनेटरी बेनिफिट भी करता है ये। और ये जो क्या बोलते तुम्हारा जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर तो तुम काम कर ही रहे हो। तो इन शॉर्ट कि सारा सब कुछ ये है कि तुम्हें अपने इस इंटरेस्ट पे काम करना है, और बोरिंग लगेगा ये एक्सेप्ट करके करना है। और अपने आप को जो बोरिंगनेस वाली है ये बात तुम्हें आएगी, यार मैं जिम कर रहा हूँ, अबे क्या जिम कर रहा हूँ, इससे कुछ होता थोड़ी है, क्या उखाड़ लूँगा इसको करके, मेरे को कौन से कंपटीशन खेलने हैं, या फिर मैं कौन से कंपटीशन खेल ही लूँगा। तो सच बताऊँ ये चीज़ें तुम सोच रहे हो, ये चीज़ें एक टाइम को भले कितनी भी सेंस ना बना रही हूँ अभी, पर एक टाइम आता है जब तुम इस चीज़ों से बर्नआउट हो जाते हो, सेंस बनाती हैं चीज़ें। तो उस टाइम पे मेरे ख़्याल से कि तुम्हें अपना थोड़ा सा, जहाँ भी जो भी तुम कर रहे हो, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो तुम्हें वहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी अपनी इंटेंसिटी को कुछ 1-2 दिन के लिए कम कर देना है। थोड़ा सा रेस्ट मोड पे आ जाओ, इंटेंसिटी कम करो, या फिर 1 दिन का रेस्ट ले लो, एंड देन बैक टू वर्क। और वो भी इंटेंस एकदम, इंटेंस एकदम, जब तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे तुम उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे। और सच बता रहा हूँ, एवरी थिंग दैट यू डू फॉर योर इंटरेस्ट और फॉर योर मॉनेटरी बेनिफिट और पैशन, इट विल नेवर नेवर बी दैट बोरिंग इन द फ्यूचर सेल्फ। तो इस बात को समझो
कि जो जो तुम अभी कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है ना उसके ऊपर। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इस पे इतना तगड़ा लगेगा, 50x 100x लगेगा तुम्हें। जो तुम अभी SIPओं के पीछे पगलाए हुए हो ना, तो उस तरह इस चीज़ के पीछे पागल हो जाओ। आई विल बी डैम श्योर कि भाई तुम इतना तगड़ा इसमें वो देखोगे कंपाउंडिंग होते हुए, जितना तुमने कभी अपने जीवन में किसी पार्ट में नहीं देखा होगा। इसीलिए आज का ज्ञान मैं तुम्हें इन शॉर्ट समरी यही दे रहा हूँ कि भैया स्टार्ट करो, बोरिंग होंगी चीज़ें, बट यू विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। और ये चीज़ें बोरिंग होती हैं, अगर तुम सक्सेसफुल रास्ते पर हो तो तुम्हारी बोरिंग लाइफ ही होगी। इसको कभी ये मत लेना। लोग, मेरे साथ के लोग इधर कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ड्रेस पहननी है, फिर वो ड्रेस ख़रीदनी है, फिर उसके बाद में वो पहन के जाना है, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर कहीं नुक्कड़ पे ही चले गए, वहीं पे 40-40 रुपये खर्चे कर दिए। अब मेरा तो दिन का बजट ही 150 रुपये है, 100 रुपये है, तो अब उसमें मैं प्रोटीन लूँ कि नुक्कड़ पे जाके चाय पीऊँ? तो ये बोरिंग लाइफ होती है। तुम मना करोगे, दोस्तों की जान जलेगी। और सच बताऊँ तो जलनी चाहिए अगर अच्छे दोस्त हैं तो। और तुम भी उनके साथ में जाओ तो यार उनको सीधे सीधे अपनी चीज़ें बता दो, और कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और नहीं कर सकता मैं यहाँ पे खर्च पैसे। तो ये सब चीज़ें करोगे तो तुम्हारी लाइफ ज़रूर बोरिंग हो जाएगी। तुम्हारे दोस्त किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे तुम ना जाके पैसे बचा के, या तो तुम अपनी जिम में देते हो, या तो तुम अपनी किसी क्लास तुम कर रहे हो, कोई तुम स्किल सीख रहे हो, उसकी क्लास में उसकी फ़ीस दे देते हो, उससे फ़ीस भर देते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये तुम अभी जो छोटी छोटी चीज़ों पर मन मार रहे हो, आगे जाके तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट घुसेड़ दिया, बट यहाँ पे तुम इस चीज़ को इग्नोर करो और इस चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करके तुम इतना तगड़ा, ये जो बाद में जो ग्लो अप करोगे वो इमेंस होगा, इंटेंस होगा, एकदम बहुत तगड़ा। बस अब इसको अप्लाई करना जीवन में कि बोर तो होना है तुमने, अब उसको अच्छे वे में लो या बुरे वे में लो, ये तुम्हारी है। बुरे वे में लोगे छोड़ दोगे, अच्छे वे में लोगे तो बन जाओगे भाई किसी सेंसेशन की तरह जो यूट्यूब पे या इंस्टा पे छाए हुए हैं। ट्रेंड वाले नहीं, हमेशा से जो कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं। चलो बाय, हो गया आज का।